जय हिंद दोस्तों, जीन भवानी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज जो टॉपिक लेकर आए हैं अपन, आज करेंगे अपन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के अंदर अंतर। ठीक है, जानेंगे दोस्तों यहाँ से क्या क्या अपन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में क्या क्या अंतर है, वहां से रिलेटेड अपन बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से ये सेशन बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। यहाँ से आपको एग्जाम के अंदर कंफर्मेशन मिलेगा। तो अपन पढ़ते हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। तो देखो बच्चों, ये पढ़ने के लिए अपने को राष्ट्रपति एक तो पूरा पीछे वाला टॉपिक देख ही चुके, भारत के आज तक कौन कौन से उपराष्ट्रपति हैं। अब अपन आपस में कंपेयर करेंगे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बीच में, और वो देखते हैं। तो आप डालो राष्ट्रपति और उसी पेज के अंदर है उपराष्ट्रपति। पहला क्वेश्चन, भारत का पहला नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। देखो बच्चों, देश का संवैधानिक प्रधान सबसे बड़ा पद होता है राष्ट्रपति का, दूसरा सबसे बड़ा पद होता है उपराष्ट्रपति का। ठीक है, तो अब देखो पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की बात करें, राष्ट्रपति का उल्लेख कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल है। और उपराष्ट्रपति का कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल है 63। ठीक है, तो राष्ट्रपति का उल्लेख कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 52, और उपराष्ट्रपति का आर्टिकल है 63। क्लियर? अब देखते हैं नेक्स्ट। अब आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए। तो योग्यता के अंदर देखो बच्चों, पहला तो सर वो भारत का नागरिक होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें, कोई केस नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, तो आप बिल्कुल छोटी छोटी बातें हैं क्या सर, उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई केस नहीं होना चाहिए। और तीसरा कि वो कोई पागल या फिर दिवालिया घोषित, मतलब किसी से कर्ज ले लिया और जो नहीं चुका पाया है, जो दिवालिया घोषित कर दिया गया है, तो ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए नहीं खड़ा हो सकता, ना ही चुनाव लड़ सकता और ना ही बन सकता। तो पहला क्वेश्चन है कि सर कोई बात नहीं है सर, हम राष्ट्रपति के लिए पद के लिए खड़े हो, चुनाव लड़े, तो हमें क्या क्या योग्यता चाहिए? क्या सर हम भारत के नागरिक हैं। पहला क्वेश्चन हमारे क्लियर है सर। दूसरी बात है, हमारे सर ना तो हम सरकारी नौकरी में हैं, ठीक है, तो ये भी योग्यता होनी चाहिए, मतलब किसी भी जो सरकारी नौकरी में पद पर कार्यरत नहीं हो। तीसरा क्या सर वो भी हम नहीं है। तीसरा चीज क्या है कि सर कोई दिवालिया या पागल घोषित ना हो, वो भी हम नहीं है। न तो हम दिवालिया घोषित रहे, हम पागल, और हम भारत के नागरिक हैं, और हम सरकारी पद पर कार्यरत नहीं है। ये तो कंडीशन हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, फुलफिल है। लेकिन नेक्स्ट भैया आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, और वो क्वेश्चन आएगा कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 35 इयर्स ओल्ड। क्लियर? कैसा राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 साल। देखो बच्चों, अपने आर्मी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, और क्वेश्चन क्या था कि राष्ट्रपति बनने के लिए अधिकतम कितनी आयु चाहिए। तो अधिकतम आयु का कोई उल्लेख नहीं है हमारे संविधान के अंदर। और ध्यान रख लेना, भारत के अंदर हम कितनी ही बार राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हो सकते हैं, कितनी बार हम राष्ट्रपति बन सकते हैं, और एज का क्राइटेरिया कुछ भी नहीं है मैक्सिमम का, बट मिनिमम का है 35 साल तो पूरे होने चाहिए। उसके बाद में चाहे आप कितने भी बूढ़े हो, कितने भी बुजुर्ग हो, तो आप राष्ट्रपति बन सकते हो। तो अपन बात करें योग्यता के अंदर, योग्यता के अंदर आपसे पूछेगा एज का, आयु का, तो आप कहोगे सर मिनिमम, न्यूनतम आयु कितनी? 35 वर्ष। अगर उपराष्ट्रपति के लिए सेम है बच्चों योग्यता, न्यूनतम आयु 35 वर्ष। देखो, राष्ट्रपति बनने के लिए वह लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, और उपराष्ट्रपति के लिए वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है, ये चीज है, योग्यता की बात आई, तो ये बात रखेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या सर राष्ट्रपति के लिए हम मान लीजिए कि जैसे अपने गांव के अंदर सरपंच का क्या चुनाव होता है, तो हम पर फॉर्म या फॉर्म लगाते हैं ना, तो फॉर्म की फीस कितनी होती है? 500 रुपए। तो अपने ये होता है कि सर हमें तो सरपंच बनने के लिए मिनिमम 21 साल का होना जरूरी है। ठीक है, और दूसरी बात है कि हमें सर 500 रुपए फॉर्म आता है वो भर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अगर हमें उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ने हैं तो फॉर्म कितने का आएगा? 15,000 रुपए का।
कितने का आएगा? मात्र 15,000 रुपए का। लेकिन फॉर्म आने से नहीं है, इसके अंदर आपको 50 व्यक्ति तो अनुमोदक और 50 ही प्रस्तावक। क्या मतलब आपके 50 सांसद है, आपके नाम की प्रस्तावना दे कि लो साहब राष्ट्रपति के चुनाव हो रहे हैं, हम इस इन व्यक्ति के साथ में है 50 व्यक्ति, और 50 व्यक्ति वहां जाकर अनुमोदना करें, बोले तो 100 सांसद आपकी पॉकेट में चाहिए, तब आप राष्ट्रपति का चुनाव के लिए खड़े हो सकते हो, चुनाव लड़ सकते हो। समझ में आई आपको? तो 100 सांसद चाहिए बच्चों, आप चुनाव लड़ सकते हो। तो एक सांसद को खरीदने के लिए कितना पैसा लगता है? ठीक है, उसी हिसाब से देख लेना आपने। तो हमारी तो राजनीति यही है, पैसे चाहिए। जीतने के लिए कितने करने पड़ेंगे साइड? तो ये करोड़ों में चलते हैं। ठीक है, ये चीजें आप बस आगे बढ़ते हैं पर। तो यहाँ पर राष्ट्रपति के लिए चुनाव में लड़ाई करनी है या फिर चुनाव भाग लेना है, तो आपको 100 सांसद है, यहाँ पर तो 50-50 का मैच खेल लेना है, यहाँ पर 20-20 का 50 अनुमोदक 50 अनुमोदक 50 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक और 20 प्रस्तावक। ये अपने आर्मी में नहीं आते। अब चलते हैं आर्मी के अंदर क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कैसे राष्ट्रपति के लिए चुनाव होते हैं, चलो कोई बात नहीं, हमने पर्चा भर दिया, 15,000 रुपए लगा दिया, और 15,000 रुपए लगा दिया, चुनाव में खड़े हो गए कैसे भी करके। ठीक है, अब भैया बात करें कि सर चुनाव प्रणाली क्या होती है राष्ट्रपति महोदय जी की, तो ध्यान रखना बच्चों, वहां पर अगर ये क्वेश्चन आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा कि जगह कम पड़ जाएगी, क्योंकि इतना बड़ा नाम होता है राष्ट्रपति के चुनाव के इलेक्शन की मेथड। आप बताइए कि राष्ट्रपति के चुनाव की जो चुनाव विधि या चुनाव का नाम है, प्रक्रिया, उसका नाम बताइए। कैसा राष्ट्रपति के चुनाव करवाया जाता है, उसकी पद्धति का नाम बताओ। चुनाव पद्धति, इलेक्शन मेथड। हाँ, कौन बताएगा? आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय, मुक्त मतदान पद्धति। क्या है बच्चों? आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय, मुक्त मतदान पद्धति। छोटा सा नाम है, ठीक है, देख लियो, डाउनलोड बिलाद ओ, ठीक है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय, गुप्त मतदान पद्धति। ये है बच्चों, हाँ छोटा सा नाम है, सेम यही इधर होती है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय, गुप्त मतदान पद्धति। देखो भैया, जीएसटी आने से पहले यही था सबसे बड़ा, किसको याद करना इतना बड़ा नाम, और जीएसटी के बाद में जीएसटी हो गया सबसे बड़ा, समझ में नहीं आता वो। ठीक है, एक तो ये एक वो, ये लफड़ा रहता है। अब बात करें अपने, हाँ देख लीजिए, तो अब बात करते हैं अपने किसके अंदर के सर, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, उसके अंदर वोट कौन कौन डालते हैं। क्या सर हम राष्ट्रपति महोदय जी को चुनने के लिए वोट कर सकते हैं? देखो बच्चों, आम पब्लिक वोट नहीं कर सकते, ठीक है, डायरेक्ट चुनाव नहीं होते हैं, इनडायरेक्ट रूप से ये जो मेथड होता है, इसके अंदर कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं वो अपन बात करते हैं। देखो राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर एक तो हमारी पार्लियामेंट और एक हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली, ये दोनों काम करते हैं। बोले तो एमपी और एमएलए। नॉर्मल भाषा के अंदर बात करें तो हमारी पार्लियामेंट के अंदर कौन कौन होता है? सर दो हाउस होते हैं, एक तो लोकसभा और एक राज्यसभा। तो लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य। और दूसरी बात है कि सर लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्य कौन से वोट करते हैं? क्या सर सारे करते हैं या फिर इलेक्टेड? देखो बच्चों, आपको पता होगा, अब तो हटा दिए गए, बट राष्ट्रपति लोकसभा के अंदर 2 एमएलए को क्या करता था? नॉमिनेट करता था, और राज्यसभा के अंदर 12 सदस्यों को नॉमिनेट करता था, मतलब मनोनीत करता था। वो मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। तो सर ओनली फॉर इलेक्टेड मेंबर ही पार्टिसिपेट करते हैं किसके अंदर? राष्ट्रपति के चुनाव में। क्लियर हो गया? अब देखो भैया, राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कौन कौन करेंगे? आप कहोगे सर लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और राज्यों के विधानसभा, जो लेजिस्लेटिव असेंबली, बोले तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए, वो इसके अंदर क्या करते हैं? भाग लेते हैं। किसके अंदर? राष्ट्रपति के चुनाव में। समझ में आया आप लोगों को सर? और उसके अंदर बात करें और विधान परिषद के, विधान परिषद सदस्य भाग नहीं लेते हैं।
ठीक है, अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति को। भैया उपराष्ट्रपति का काम होता है सिर्फ और सिर्फ किसमें, राज्यसभा के अंदर। ठीक है, तो आपको क्या सर इसके अंदर ओनली फॉर पार्लियामेंट क्या करती है, भाग लेती है। इसके अंदर जो पूरी जो लोकसभा सदस्य और राज्य सारे के सारे मेंबर क्या करते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ये ध्यान रख लेना, यहाँ पर तो ओनली फॉर एमपी चुनाव करेंगे और यहाँ पर एमपी और एमएलए दोनों चुनाव करेंगे। समझ में आ गया, मतलब चुनाव में भाग लेंगे। तो अब लिखते हैं चुनाव के अंदर वोट कौन कौन कर सकता है, मिटा दो इनको। राष्ट्रपति, ठीक है ना, चुनाव में वोट डालेंगे। कौन कौन वोट करेंगे, पहला एमएलए। हाँ, तो आपको क्या सर लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, तीसरा विधानसभा सदस्य। तो एक बताओ बच्चों कि भारत के कितने राज्यों में विधानसभा है, सभी राज्यों में है। अरे मुख्यमंत्री तो सभी में, तो आप लोगों से सभी में, और 28 राज्यों में विधानसभा है। इसके अलावा मैं ये पूछूं कि भारत के कौन से जो यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सी लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर पार्टिसिपेट करती है, उत्तर क्या रहेगा। क्या भारत के कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, तो आप लोगों से दिल्ली और दिल्ली। अभी तक जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा नहीं बनी है, समझ में आ गया। लिखो भैया, आपको कैसे राज्यों की विधानसभा, उसके अलावा दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा सदस्य क्या करते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में वोट करते हैं। तो कौन कौन से सर, ये चुनावित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर, चुनावित सदस्य ही वोट डालेंगे। ठीक है, मनोनीत सदस्य वोट नहीं करेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में। अगर बात करें उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट कौन कौन करेंगे बच्चों, बताओ फटाफट। वेरी गुड सर, लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सारे के सारे मेंबर क्या करते हैं, वोट डालते हैं। ठीक है, ये चीज है। तो लोकसभा और राज्यसभा सारे सदस्य क्या करेंगे, इसमें वोट करेंगे। समझ में आ गया। अब देखो टागरो आगे चला, पानी पी लेते। अगर मान लीजिए आप क्या हुए, चुनाव में खड़े हुए, अगर आपको कुल वोटों का 1/6 भाग ही नहीं मिला तो ध्यान रख लेना, आपने जो 15,000 रुपए लगाए हैं ना फॉर्म भरने में, आपकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी। 15,000 का क्या हो गया, लॉस हो गया। ये ध्यान रख लेना। तो हिसाब से खड़ा होना चुनाव में, पहले कह रहा हूँ कपेट लग जाएगी 15,000 की, ये चीज है, आई समझ में। और अगर आप कुल वोटों का 1/12 भाग नहीं आया तो कभी सोचना ही मत राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। ठीक है, आपका नाम ही खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए, कि दोबारा कभी चुनाव में खड़े नहीं हो सकते। अब देखो ठाकुर, चुनाव है, चुनाव में क्वेश्चन आपसे, आप बताइए राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े होने के लिए मिनिमम एज कितनी चाहिए, 35 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, उपराष्ट्रपति के चुनाव में खड़े होने के लिए मैक्सिमम एज कितनी चाहिए, वेरी गुड, मैक्सिमम का कोई क्राइटेरिया नहीं है। आपसे क्वेश्चन है, आप बताइए कि भारत में कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है तो कितनी बार अधिकतम राष्ट्रपति बन सकता है, कितनी बार, जब तक सर घट में प्राण है तब तक खड़ा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, आप ये बताइए कि अमेरिका के अंदर कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है अधिकतम, अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 4 साल, और अपने यहाँ पर है। अब देखो भैया, आप चुनाव हुए, चुनाव के अंदर जीत कर आया, जीत कर आते ही अब क्या होगा, सबसे पहले शपथ समारोह होगा। तो पहला क्वेश्चन है, हाँ भैया ध्यान रख लेना एक चीज का, शपथ हमेशा बड़ा आदमी दिलाता है, एक चीज का ध्यान रखना, शपथ हमेशा बड़ा आदमी। आपको सर बड़ा आदमी तो संविधान में सबसे बड़ा पद तो
राष्ट्रपति क्या है? राष्ट्रपति मोदी जी से बड़े। देखो भैया मैंने क्या कहा है, कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान, बोले तो एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है उसका सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति होता है, न कि जुडिशरी का, बोले तो न्यायपालिका का। देखो भैया न्यायपालिका कार्यपालिका अलग अलग है। न्यायपालिका का सुप्रीम कौन होता है? सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बोले तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। इधर कौन है? राष्ट्रपति। तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसको शपथ दिलाएगा? वेरी गुड। और उपराष्ट्रपति को? बस क्या सर, उपराष्ट्रपति से तो बड़ा राष्ट्रपति होता है। तो उपराष्ट्रपति मोदी जी को तो राष्ट्रपति दिला देंगे और राष्ट्रपति जी को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति बिठा दो उनको, कोई चलो लिखो। अगर अपन बात करें शपथ तो आप कहोगे सर सीजीआई, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, और उपराष्ट्रपति को यहां पर सीधा लिख दूं मैं शपथ, आप कहोगे सर राष्ट्रपति महोदय जी। अब क्या करो, अब आप बात कर लें कि सर शपथ दिलाती है। अब एक बताओ कबूल जी आंगो कार्यकाल कितो को है, कितना साल तक रहेगा? 5 वर्ष। और इन टावरों कार्यकाल है टेन्योर 5 इयर्स हो, ठीक है, टेन्योर कितना? 5 साल। क्लियर हो गया? अब देखो एक कुछ कार्यकाल तो आ गया, बीच में अगर त्याग पत्र देना पड़ जाए तो वेरी गुड, बीच में अगर त्याग, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों आपस में लेनी देनी कर ले। राष्ट्रपति मोदी जी, उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति जी, हाँ तो त्याग पत्र हाँ उपराष्ट्रपति और इधर है हाँ हो बेटा क्या बोल जी। तो बात तो शायद आगे माने समझ में आ गई सारी। एक क्वेश्चन हो रहा था वो है कि एक बात तो बताई कौन है? हाँ वेतन आप तो 5 लाख। वेरी गुड, जहाँ रख लेना राष्ट्रपति हम अगर खड़े हो जाए तो सर वेतन कितना मिलेगा ये तो बताओ। 5 लाख रुपए प्रति माह, ठीक है, मात्र 5 लाख रुपए। और दूसरा क्वेश्चन है और जो आप सोच समझ कर देना, उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? 4 लाख वाले और 0 वाले सही है। उपराष्ट्रपति पद का कोई वेतन नहीं होता है। क्या मतलब? सुनो सारे के सारे, उपराष्ट्रपति पद का वेतन नहीं होता तो उसको क्यों बनाया जाता है? देखो भैया फ्री फोकट में बिठाकर कोई पैसे नहीं देता है, ध्यान रख लेना। तो उपराष्ट्रपति देखो जब संविधान बनाया था तो उपराष्ट्रपति पद बड़ा ही सोच समझ कर बनाया था। तो उपराष्ट्रपति किस कंडीशन में कसब जब राष्ट्रपति जी चल बसिया सलट गया या त्याग पत्र देंगे रवाना हो लिया, तो मतलब जब राष्ट्रपति मर जाए तब उपराष्ट्रपति का काम आता है। तो मतलब उपराष्ट्रपति बैठे बैठे चिट्ठी घसाओगे कद मरा कद बढ़ू तो मतलब यही होता है क्या जब कद सी सेंटर में बढ़ू, ऐसा तो नहीं। तो बैठे बिठाए तो आपको पैसे तो कोई देने वाला है नहीं, तो सब इनको कुछ काम तो देना पड़ेगा। तो फिर क्या हुआ कि उपराष्ट्रपति जी को काम क्या कहाँ मिलता है बच्चों? सारे संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा के अध्यक्ष को सभापति कहा जाता है और सभापति वो उपराष्ट्रपति होता है। तो उपराष्ट्रपति जी को राज्यसभा का सभापति होने के कारण सैलरी दी जाती है और वेतन कितना? 4 लाख रुपए प्रति माह। समझ में आया? पेपर में आया उपराष्ट्रपति पद का वेतन कितना होता है, तो बच्चों वहां पर अगर 0 है तो 0 ही करना, अगर ऑप्शन 0 नहीं है तो आप करके आओगे 4 लाख वालों की बात है। अगर देखो बच्चों उपराष्ट्रपति क्या ये सॉरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में अपनी रिलेशन की भर्ती में आया था ये कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो उत्तर क्या रहेगा? उपराष्ट्रपति। क्लियर है? तो फटाफट लिखो। लोकसभा का होता है प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर बहुमत प्राप्त पार्टी का ही लोकसभा का नेता होता है प्रधानमंत्री। क्या कह रहे हो भाइयों? तो राष्ट्रपति जी का वेतन
5 लाख रुपए। हाँ गाड़ी कौन सी होती है इनके पास? गाड़ी अम्बेसडर है। तो उपराष्ट्रपति की बात करते हैं। नहीं सर, मोदी के पास तो रेंज रोवर है। हाँ लिखो, उपराष्ट्रपति पद का नहीं यार, अभी तो रेंज रोवर लेके कोई वेतन नहीं होता। लेकिन राज्यसभा, बात नहीं बच्चों, राज्यसभा का सभापति अधीन उपराष्ट्रपति होता है। इस कारण उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का सभापति होने के कारण वेतन दिया जाता है। वेतन दिया जाता है। और कितना वेतन है? मात्र 4 लाख रुपए प्रति ये है बच्चों। तो ये बताओ कि आपको समझ में आया सारा का सारा? कोई दिक्कत है तो फटाफट क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं 1 मिनट के लिए। तो अपन बात कर लेते हैं, फटाफट आइए। तो फटाफट लिखो, फिर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, जल्दी लिखो। राज्यपाल ने बोल दिया राज्यसभा का स्पीकर 3.5 राज्यपाल सारी चीजों से प्रधानमंत्री की होती है। राष्ट्र और त्यागपत्र राष्ट्रपति, टोटल काम हुई राष्ट्रपति। और मुख्यमंत्री को राज्यपाल को शपथ दिलाता है बच्चों हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। क्या चीज है, ठीक है? और आगे आप बात करते हैं, देखो फटाफट आगे बढ़ेंगे। ये पढ़ेंगे, राज्यपाल भी पढ़ेंगे पर, तो पहले ये फिनिश करो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो पहला एक क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का उल्लेख कौन से आर्टिकल में? उपराष्ट्रपति का ठीक है। भारत का पहला नागरिक, तीनों सेनाओं का सर्वसेनापति, कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान, भारत के पहले राष्ट्रपति, भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। वर्तमान में राष्ट्रपति, वर्तमान में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू साहब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब राष्ट्रपति के बनने के लिए न्यूनतम आयु, उपराष्ट्रपति के लिए भारत के अंदर एक व्यक्ति अधिकतम कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कि राष्ट्रपति की चुनाव की पद्धति का नाम? आनुपातिक प्रतिनिधित्व, गुप्त मतदान पद्धति, ठीक है, छोटा सा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन कौन लेता है? वेरी गुड। लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, राज्यों की विधानसभा सदस्य, दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा के सदस्य कौन से? निर्वाचित। और उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट कौन डालेंगे? राज्यसभा और लोकसभा के सारे सदस्य। नेक्स्ट, राष्ट्रपति जी चुनकर आगे तुमको शपथ कौन दिलाएगा? सर्वोच्च न्यायालय का उपराष्ट्रपति महोदय जी को। अगर पूछे राष्ट्रपति का कार्यकाल, उपराष्ट्रपति का त्याग पत्र किसको देगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। वेरी गुड। और राष्ट्रपति का वेतन उपराष्ट्रपति का किस कारण है? राज्यसभा का सभापति होने के नाते 4 लाख। तो समझ में आया आप लोगों को? तो अब ये भैया सारी चीज क्लियर हो गई ना? आप भी दोस्तों बताएं आपको ये सेशन कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक और कमेंट करना नहीं भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।